Hello students of class 7th. Today we will be starting with your SST. This is a geography book, Our Environment. We are going to start with lesson 1, Environment. Environment हमने पहले भी पढ़ा होगा और बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि क्या होता है environment. Environment वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, चाहे वो हवा हो, पेड़ हो या मिट्टी हो, धूप हो, ये सब इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो छुट्टियों के बाद रवि जब स्कूल जा रहा था फिर से, तो उसने क्या देखा कि स्कूल के साइड में जो उसका प्लेग्राउंड था वो खुद गया था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोग ऐसा बोल रहे थे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें ढेर सारे फ्लैट्स होंगे. फ्लैट्स क्या होते हैं? घर, मतलब बड़ी बिल्डिंग जिसमें अलग अलग माले होते हैं और उसमें मंजिलें होती हैं और उसमें घरें होते हैं. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. So रवि के आंखों में आंसू ही आ गए थे जब उसको पता चला कि उसका जो प्लेग्राउंड था अब वो खुद गया है, वहाँ बिल्डिंग बनने वाली है. और उसको याद आ रहा था कि वहाँ पर जो नरम घास थी, वहाँ जो फूल लगे थे, बटरफ्लाइज जो उसमें बैठते थे, वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं. He shared his feeling with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो उसने अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा. और असेंबली में भी प्रिंसिपल बताता है बहुत दुखी से कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास कैसे बदल रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. तो जो प्रिंसिपल ने शब्द इस्तेमाल किया था इन्वायरमेंट, रवि अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या है. तो टीचर क्या बोलती है कि जो भी हम आसपास देखते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है. रवि थॉट अलाउड, "That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment." तो रवि ज़ोर से बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि जो हमारी बिल्डिंग है, हमारे टेबल, चेयर, क्लासरूम और जो हमारे खुले खेत है, कूड़ा, मेरे दोस्त, ये सारे इन्वायरमेंट हैं. "Yes," said the teacher, "but wait, some objects are created by nature." तो टीचर बोलती है हाँ ज़रूर ये सब इन्वायरमेंट है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि नेचर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल क्या है? माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लॉथ्स, बुक्स. तो टीचर उसको बताती है कि कुछ होते हैं जो नेचर बनाते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, और कुछ जो लोग बनाते हैं जैसे कि रोड्स, कार, क्लॉथ्स, ये सब. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. So आपका ये होमवर्क है कि आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप एक पेज में डिवाइड करेंगे. एक तरफ क्या लिखना है? नेचर, और एक तरफ ह्यूमन बीइंग. आपको बताना है कि नेचर ने क्या बनाया है, इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा माउंटेन्स, रिवर्स. और एक तरफ आपको बनाना है ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, जैसे हमने देखा कार, क्लॉथ्स. तो आप सबको एटलीस्ट 10 बनाना है ऐसे लिस्ट में, 10 पॉइंट्स लिखना है. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा were all excited about making the list. "Why is our environment changing?" asked इकबाल. तो ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो गए थे कि उनको लिस्ट बनाना है, जैसे आप सबको होना चाहिए, आप जो लिस्ट बनाएंगे. तो इकबाल पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है. "It's all because of our need." टीचर बोलती है कि क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारी ज़रूरत के कारण. "They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings
द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर क्या बोल रही है कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो कि रोज बदलती रहती है और बढ़ती रहती है, और कई बार हम अपने इन्वायरमेंट को बदलते हैं और कभी नष्ट कर देते हैं। सो इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। सो इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड करती है वो हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करती है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? सो ह्यूमन बींग्स इस को कैसे बदलते हैं, जो इन्वायरमेंट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको कैसे बदलते हैं? द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर, यानी कि जो हवा हमको दी जा रही है नेचर ने, उसको हम कैसे ख़राब कर रहे हैं? जो कार का जो फ्यूम्स यानी कि धुआं है वो हवा को दूषित करता है। पानी, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। सो पानी एक मटके में कलेक्ट किया जा रहा है, खाना जो कि बर्तन में दिया जा रहा है, और ज़मीन जिसमें हम अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स में कार्स, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. So human beings कार बनाते हैं, mills बनाते हैं, चक्की, factories जो इंडस्ट्रीज हैं, and manufacture containers और मटके वगैरह बनाते हैं। So human being modify करते हैं नेचर को इस तरह से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, जो कि एक तरफ ह्यूमन मेड है और एक तरफ नेचुरल। नेचुरल में क्या आता है? हमारा लिविंग थिंग्स आती है, हमारा लैंड, एयर, वाटर आता। और ह्यूमन में क्या आता है? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज आती हैं। और अगर हम देखें तो ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल पर्सन, जो फैमिली, फिर कम्युनिटी बनता है, फिर एक रिलीजन बन गया, फिर एजुकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल सिचुएशन। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। सो इससे हम समझ गए हैं कि हमारे आसपास के लोग, चीज़ें जो भी हमें घेरे रखती है चारों तरफ, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. So जो natural and human-made phenomena है, मतलब environment क्या है, दोनों natural और natural और human-made दोनों को मिला के ये इन्वायरमेंट बनता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक और अबायोटिक यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग। और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आता है? जो एक्टिविटी हम करते हैं, क्रिएट जो भी चीज़ हम बनाते हैं, और ह्यूमन बींग्स के आपस में जो बातचीत है वो आता है। So we are going to study about natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. ये सारी चीज़ें environment में आती हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. हमने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, जो कि ज़मीन का है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड, एटमोस्फीयर जिसमें हमारी लेयर्स ऑफ ऑक्सीजन और आ जाता है, एंड बायोस्फीयर जो कि पूरे उसमें आता है, पूरा मतलब एज अ होल उसको हम लेते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ और द हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ। तो जो लिथोस्फीयर है, ये जो सॉलिड क्रस्ट है या फिर जो टॉप पार्ट है, इसको हम कहते हैं। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil.
और ये किससे बना है? चट्टानों से, मिनरल से और पतली परत है मिट्टी की। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, और ये उबड़ खाबड़ जैसा सरफेस है यहाँ का, और वेरियस लैंड मतलब हर तरह के आपको ज़मीन के आकार प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. So जो लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि हमारे ये माउंटेन्स, प्लेटो, ये लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। यानी कि लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है ज़मीन का आकार प्रकार। तो ये सिर्फ हमें ज़मीन में नहीं मिलता है, परंतु हमको कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में मिलेगा, और ओशन के फ्लोर में, मतलब कि जो समुद्र है उसके तट में मिलेगा। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। तो लिथोस्फीयर वो है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड यानी कि चारागाह, जहाँ पर घास उगती है ताकि हमारे जो भेड़ बकरियाँ हैं, गाय बैले, ये चल सकें। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान को रहने के लिए जगह। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये वो वाली जगह भी है जहाँ पर आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमारे आयरन है, ओर हो गया, या कोयला हो गया, कोल, या अदर मिनरल्स एंड गोल्ड एंड डायमंड्स, ये सब। सो दिस इज़ द डायग्राम दैट एक्सप्लेन्स, एंड इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। सो नेक्स्ट डोमेन जो है, जो पानी को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो इसमें बहुत तरह के पानी और पानी वाली जगह को बताता है, जैसे कि रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपको पता है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। नेक्स्ट डोमेन आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? पतली परत होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो एटमॉस्फेयर है, इसको हमारे अर्थ के चारों तरफ रखने के लिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो उसके कारण ही ये एटमॉस्फेयर पाई जाती है। अगर पहले आपने भी पढ़ा है कि दूसरे प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, लेकिन अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ये एटमॉस्फेयर पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट्स अस from the harmful rays and scorching heat of the sun. So एटमॉस्फेयर हमको सन की हार्मफुल रेज, बुरी जो किरणें हैं, और गर्म से बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इस एटमॉस्फेयर में आप ढेर सारा गैसेस देख सकते हैं, अलग अलग तरह की गैस, जैसे हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट, धूल वगैरह, और पानी के छोटे छोटे वेपर। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. तो जैसे एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, वैसे ही हमारा वेदर और हमारा क्लाइमेट भी बदलता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, जितने भी प्लांट्स, जितने भी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है और जितने भी वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, उन दोनों को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है, जिसको हम द लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। सो ये एक बहुत सकरा सा या बहुत पतला सा एक रास्ता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से मिलते हैं ताकि वो जिंदगी को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie explained, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." So एक NCC कैंप था, जैसे अपन यूथ कैंप करते हैं, तो वैसे एक NCC कैंप, यानी कि जहाँ पर हम
अलग अलग वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ सीखते हैं। वहाँ पर रवि और उसके क्लास गए थे और वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, जिसके कारण जैसी जो केरला का था उसको याद आया कि उसके केरला में भी ऐसी बारिश होती है जिसमें वो पानी गिरता जाता है और इतना गिरता है कि जो जितनी भी ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ, और कोकोनट प्लांटेशन यानी कि नारियल के जो पेड़ बगीचा, वो सब वहाँ पर पानी में फैल जाता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, "We get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. So हीरा जो कि जैसलमेर का था, जो कि राजस्थान डेजर्ट एरिया में है, वो बताता है कि हमारे यहाँ तो कोई भी बारिश नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ हमको सैंड मिलता है यानी कि बजरी मिलती है, और जहाँ दूर तक आप देख लो लेकिन वहाँ तक आपको सिर्फ बजरी ही मिलती है। तो रवि बोलता है लेकिन आप तो वहाँ पे कैमल्स भी मिलते हैं। हीरा सेज, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." तो हीरा बोलता है कि सिर्फ कैमल नहीं, वहाँ पर अगर तुम जाओ अगर देखने के लिए तो वहाँ पर सांप भी है, छिपकली भी और बहुत तरह के इंसेक्ट्स भी हैं। Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? तो रवि फिर सोच में पड़ जाता है कि क्यों जानवर, क्यों वहाँ की हरियाली और लोग जगह से जगह अलग अलग क्यों होता है। मतलब अगर हम कहीं पर भी जाएंगे हमको वहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, हर चीज़ वहाँ पर हमको डिफरेंट मिलेगी। अगर आप राजस्थान चले जाओ तो वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के एनिमल्स डिफरेंट होंगे। अगर आप साउथ में केरला चले जाओ वहाँ का क्लाइमेट अलग है। अगर आप हिमालयस की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। तो रवि को ऐसा सोच में पड़ा कि ऐसा क्यों होता है। "Oh yes, very much so," the teacher replied. तो वो ये पूछता अपने टीचर से कि क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो टीचर बोलती है हाँ, "All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding." यानी कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने चारों तरफ की सराउंडिंग पे ही डिपेंड करते हैं। "Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organism and the surroundings form an ecosystem." So वो ये बताती है कि वो जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं जीने के लिए, इसलिए हम इनको इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर कहते हैं। दिस रिलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो एक दूसरे से बना है। इसलिए जो इकोसिस्टम है वो क्या है, जो रिलेशन बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small town. तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बड़ा सा रेन फॉरेस्ट हो जिसमें ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स ये सब हो, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो उनके रहता है उससे सराउंडिंग से ही इकोसिस्टम बनता है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? तो क्या आपको लगता है कि जो पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते थे क्या वो एक इकोसिस्टम बनता था? Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. So human beings environment को देखते हैं और अपने हिसाब से उसको बदलते भी है। मॉडिफाई मतलब अपने हिसाब से बदलना। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको अपने हिसाब से बदल देते ताकि आप उस चीज़ को यूज़ करें। तो ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को ऐसा बदल देते ताकि वो अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकें। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो अपने आप को उस तरह से ढाल लेते थे जैसे उनका नेचुरल सराउंडिंग रहता था। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो एक बहुत साधारण ज़िंदगी जीते थे और अपने चारों तरफ जो भी उनको कुछ मिलता था उसी से वो अपनी ज़िंदगी बनाते थे। With time
needs grew and became more varied. समय के साथ उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी और डिफरेंट बन गई, वैरायटी आ गई उसमें. Humans learn new ways to use and change environment. So इंसान क्या सीखने लगे, नए तरीके से सीखने लगे environment को इस्तेमाल करने के लिए और उसको बदलाव करने के लिए. They learn to grow crops. उन्होंने क्या सीख लिया, फसल उगाना सीख लिया. Domesticate animals and led a settled life. उन्होंने खेत में खेती बाड़ी सीख ली, उन्होंने जानवर पालना सीख लिए ताकि उनको दूध, दही और मीट मिल सके, और उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करी. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. अब क्या इन्वेंट हुआ, एक टायर, पहिया. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड. अब ज़्यादा खाना की उपज होने लगी. बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड. सो एक सिस्टम है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें चीज़ें को बदलते हैं हम मनी के लिए, यानी कि जब हम पैसे देते हैं तभी हमको चीनी, गेहूँ और आटा मिलता है, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. कि कुछ भी चीज़ हम जब दे रहे हैं तो उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं. ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप. ट्रेड यानी कि खरीदना और बेचना शुरू हो गया और पैसे कमाना शुरू हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज़ ने हमको इस लायक बना कि हम जो खाना है उसको ज़्यादा पैमाने में उगा सकें. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा. पहले लोग पैदल जाते थे, फिर बुलक कार्ट्स और टोंगा यूज़ करते थे. अब क्या यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ट्रेन आ गई, बसेस आ गई, जो इनसे ज़्यादा हमको तेज़ पहुंचा देते हैं. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली उससे कम्युनिकेशन, लोगों से संपर्क करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और पूरी दुनिया से हम बात कर सकते हैं एक जगह बैठे हुए. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में आपको तरबूज खाना अच्छा लगता है, मीठा मीठा, और ठंडियों में आपको मूंगफली चबाना अच्छा लगता है, क्यों ऐसा? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment. So एक बैलेंस की ज़रूरत है ताकि हम नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट को एक साथ जी सकें. और ह्यूमंस को ये सीखना ज़रूरी है कि वो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसको नष्ट नहीं करे, पर उसमें अच्छे से रह सके ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो और हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सकें. Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of our plains. तो नूरी एक लड़की है जो कि मिजोरम की है, रवि की क्लास में. वो अपने गांव की बात करती है जहाँ पर बहुत लश ग्रीन सराउंडिंग यानी कि हरियाली है उसके वहाँ पर हर जगह चारों तरफ. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. तो नूरी ने जब देखा रवि दुखी है अपने प्लेग्राउंड को लूज करने में, तो वो उसको बोलती है कि मेरे घर वेकेशंस में चलना. वेकेशन मतलब छुट्टियाँ. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो रवि की टीचर ने उनको क्या होमवर्क दिया कि वो ड्राइंग करके लेके आएंगे वो सारी जगहों का जहाँ पर वो अपनी छुट्टियों में मिलेंगे या घूमने के लिए जाएंगे. सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट. ये क्वेश्चन आंसर्स है. व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इसका मैंने आंसर आपको बताया था. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट्स क्या थे हमने पढ़े थे अभी. लिथोस्फीयर, एटमोसफियर, ये सारी चीज़ें. गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट बनाया उसके कोई भी 4 एग्जाम्पल बताओ. लिथोस्फीयर क्या होता है. विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट का कौन सा मेजर कंपोनेंट है. व्हाट इज बायोस्फीयर, क्या होता है. सो ये क्वेश्चंस आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे. पहले तो जैसे आपने वीडियो आज देखा है
तो वीडियो देखने के बाद जो PDF मैं आपको सेंड करूँगी चैप्टर का, उसको आप रीड कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। बस ये वाली एक्सरसाइज आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, ये दोनों। दिस इज़ द टिक द करेक्ट आंसर, ये मैच द फॉलोइंग। सो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स तब दूंगी जब आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपने वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको याद रखेंगे और अपना काम टाइम पे सबमिट करना है सबको। अंडरस्टूड? सो सी यू नेक्स्ट टाइम।